जय श्री कृष्ण। आप सभी को 2026 की देवशयनी एकादशी, जिसे कि हम हरिशयनी एकादशी, आषाढ़ी एकादशी के नाम से भी जानते हैं, कि बहुत बहुत शुभकामनाएं। देवशयनी एकादशी आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है और इसका महत्व बहुत अत्यधिक होता है। इस बार ये एकादशी आ रही है 2026 में 25 जुलाई दिन शनिवार को। बात करें कि इसका पारण कब करना है, तो 26 जुलाई दिन रविवार को पारण का समय होगा सुबह में 5:40 से लेकर के सुबह के 8:22 तक। तो इस अवधि के अंदर, यानी कि द्वादशी अवधि के अंदर आपको पारण कर लेना है। चलिए अब बात करते हैं कि इस एकादशी की पूजा आप कैसे बहुत ही सरल तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, जिस भी स्थान पर आप पूजा करेंगे उस स्थान को स्वच्छ कर लीजिएगा। इस पूजा को आप घर के मंदिर में भी ठीक इसी प्रकार से कर सकते हैं। पीले रंग का कपड़ा बिछा लीजिएगा और फूलों को आसन दे दीजिएगा। आप चाहे तो अनाज का आसन देने के इच्छुक है तो अनाज का आसन भी दे सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर छवि विग्रह, जिनकी भी आप पूजा करते हैं, उनके फोटो को यहाँ पर मैं विराजित कर रही हूँ, विराजित कर लेंगे। मैंने माता लक्ष्मी के साथ फोटो को विराजित किया है, क्योंकि ऐसी मान्यता होती है कि आज के दिन भगवान विष्णु जी की लक्ष्मी जी के साथ पूजा करने से अपार धन की प्राप्ति होती है, इसीलिए इसका विशेष महत्व है। साथ ही गणेश जी को भी विराजित कर लेंगे, क्योंकि बिना गणेश जी के कोई भी पूजा या व्रत जो होती है वो अधूरी होती है। इसके बाद हम यहाँ पर एकादशी की व्रत कथा की पुस्तक को भी रख लेंगे, क्योंकि आज के दिन हम कथा भी पढ़ेंगे पूजा के पश्चात। उसके बाद कलश में जल भर करके रख लेंगे, जो कि बहुत ही अति अनिवार्य हिस्सा होता है किसी भी पूजा का, खास करके भगवान श्री हरि विष्णु जी का। साथ में हम उसमें तुलसी पत्र अवश्य से डाल देंगे। इसके बाद हमने यहाँ पर आसन दे रखा है, इसी आसन पर हम दीपक प्रज्वलित करेंगे। दीपक आप शुद्ध घी या फिर तिल के तेल का भी कर सकते हैं। उसके बाद हम अपने हाथों को जल से अवश्य ही धो लेंगे। दीपक प्रज्वलित करने के बाद दाएं हाथ में पुष्प लेकर के व्रत और पूजा का संकल्प लेके पुष्प हम भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में समर्पित कर देंगे, यह कह करके कि भगवान मेरे मन की मनोकामना को, मेरे पूजा को पूर्णता और सफलता प्रदान करिए। इसके बाद हम बहुत ही प्रेम से सांकेतिक स्नान करवाएंगे पुष्प के माध्यम से भगवान को। उसके बाद हम वस्त्र स्वरूपी कलावा भगवान श्री गणेश जी को, भगवान श्री हरि विष्णु जी को बहुत ही प्रेम से समर्पित करेंगे। आप चाहें तो पीला कपड़ा भी समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद हम तिलक लगाएंगे। भगवान श्री गणेश को सर्वप्रथम तिलक लगाएंगे, माता को सिंदूर लगाएंगे। उसके बाद हल्दी का तिलक भगवान श्री हरि विष्णु को बहुत ही प्रिय है, और साथ में कलश में भी हम हल्दी डाल देंगे। इसके बाद चंदन जो है ये भी भगवान को बहुत ही प्रिय है, तो चंदन का भी तिलक हम उन्हें करेंगे। साथ ही हम पुस्तक पर भी तिलक कर देंगे। चंदन का तिलक आप चाहें तो हल्दी के तिलक के साथ मिक्स करके भी भगवान को समर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने तिलक लगा दिया है। इसके पश्चात हम यहाँ पर भगवान श्री गणेश को, भगवान श्री हरि विष्णु जी को, माता लक्ष्मी जी को, सभी को हम यहाँ पर इत्र की सेवा प्रदान करेंगे। उसके बाद बहुत ही प्रेम से जनेऊ समर्पित करेंगे भगवान श्री गणेश को, भगवान श्री हरि विष्णु जी को। आप चाहें तो जनेऊ को पीले रंग या फिर हल्दी से रंग भी सकते हैं। तो यहाँ पर हमने भगवान श्री गणेश जी को और हरि विष्णु जी को जनेऊ समर्पित कर दिया है। इसके पश्चात हम भगवान श्री गणेश जी को दुर्वा और पुष्प समर्पित करेंगे। दुर्वा गणेश जी को बहुत ही अति प्रिय है, इनके बिना उनकी पूजा अधूरी मानी जाती है। उसके पश्चात हम भगवान श्री हरि विष्णु जी को तुलसी पत्र और पीले पुष्प समर्पित करेंगे। तुलसी पत्र के बिना भगवान श्री हरि विष्णु जी की भी पूजा अधूरी मानी जाती है। उसके बाद बहुत ही प्रेम से माता लक्ष्मी को लाल रंग के पुष्प समर्पित करेंगे। लाल पुष्प जो हैं वे माता लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय हैं। पुष्प समर्पित करने के पश्चात हम यहाँ पर दक्षिणा समर्पित करेंगे, जिसका उद्देश्य पूजा की कमियों को समाप्त करना होता है। माता लक्ष्मी को श्रृंगार का कुछ न कुछ सामान आज के दिन जरूर अर्पित करिए, इससे माता बहुत ही प्रसन्न होती है और अपनी असीम अनुकंपा आपको प्रदान करती हैं। उसके बाद हम बहुत ही प्रेम से धूप दिखाएंगे। धूप से वातावरण भी सुगंधित हो जाता है, देवतागण भी बहुत अतिशीघ्र रीझते हैं। धूप दिखाने के पश्चात बहुत ही प्रेम से भोग अर्पित करेंगे। भगवान श्री गणेश जी को अलग से भोग लगाएंगे। भगवान श्री हरि विष्णु जी के भोग में हम तुलसी पत्र अवश्य से डालेंगे। साथ ही हम
भोग में जल का भोग भी लगाएंगे और उसमें भी हम तुलसी पत्र अवश्य से डालेंगे। तो यहाँ पर हमने भगवान श्री हरि विष्णु को भी भोग लगा दिया है। इसके पश्चात हम हाथ में पुष्प लेकर के देवशयनी एकादशी की व्रत कथा को सुनेंगे। बहुत ही प्रेम से इस व्रत कथा को सुनने के पश्चात हमने जो दाएं हाथ में पुष्प लिया था उस पुष्प को कथा समाप्ति के बाद हम भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में समर्पित कर देंगे। कथा समाप्त होने के बाद हम बहुत ही प्रेम से भगवान की आरती करेंगे। आरती करने के इच्छुक हैं तो ठीक है, नहीं तो आप इस तरीके से 5 या 7 बार आरती को क्लॉकवाइज घुमा भी देंगे तो आपकी आरती पूर्ण मानी जाएगी। तो यहाँ पर हमने आरती कर लिया है। अब आरती हम खुद ले लेंगे, पारिवारिक जनों को दे देंगे। उसके बाद आरती को जल से शीतल अवश्य ही कर लेंगे। ये पूजा का बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव होता है। तो यहाँ पर हमने आरती कर लिया। अब हम क्षमा याचना भगवान से मांगेंगे कि भगवान कोई भी त्रुटि हो गई हो पूजा में तो उसके लिए आप मुझे क्षमा कर दीजिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर हरिशयनी एकादशी, देवशयनी एकादशी, आषाढ़ी एकादशी की पूजा कैसे बहुत ही सरल विधि से की जाती है मैंने आपको फ्रेंड्स बता दिया है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि मैं आपके साथ जुड़ सकूं और आप मेरे आने वाले और भी व्रत त्यौहार में वीडियोस देखा करिए कि कैसे मैं पूजा पाठ का वीडियो बनाती हूं। आपको बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारी प्राप्त होगी। जय श्री कृष्ण आप सभी को एक बार फिर से हरिशयनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।